Hi everyone, welcome to my YouTube channel जिया दिस साइड। आप लोगों ने मुझे एक कमेंट में ही बोला था, एक वीडियो का आइडिया दिया था एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू थिंक अबाउट व्हाट सब्जेक्ट वी आर गोइंग टू टेक। तो देखते हैं, आपने कहा था ना कि सब्जेक्ट प्रेफरेंस बताओ कि कैसे क्या कर लेना चाहिए क्या नहीं। तो मैंने कोशिश करी है उसे मार्क करने की कि क्या ज़रूरी है क्या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी आईटेप बीए बीएड में है, वो हमें टोटल सब्जेक्ट्स क्या मिल रहे हैं। पहली बात तो ये कि बीएससी बीएड नहीं है, बीकॉम बीएड नहीं है, सिर्फ ओनली बीए के सब्जेक्ट्स हैं। मींस सोशल साइंस विल बी कवर, जितने भी आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं। तो जो सब्जेक्ट्स हैं सोशल के वो हैं हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी। ये सब्जेक्ट्स हैं जो ओवरऑल दिल्ली के कॉलेजेस में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में कौन कौन से जो कॉलेज हैं वो कौन से सब्जेक्ट ऑफ़र कर रहे हैं, ठीक है। और लैंग्वेजेस में हमें 4 लैंग्वेजेस प्रोवाइड की जा रही है, हिंदी एंड इंग्लिश मोस्ट प्रोबेबली सभी में है, एंड संस्कृत इज़ इन सीआई, और पंजाबी वो है माता सुंदरी कॉलेज में, ठीक है। ये तो सब्जेक्ट्स हैं। डिग्री का जो डिग्री की नॉमेनक्लेचर होगा वो हम देखते हैं कि ऑनर्स डिग्री प्रोवाइड नहीं होगी आपको, चाहे आप लैंग्वेज में करो या फिर आप कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर आप ऑनर्स का वो पढ़ा भी देंगे, पर लेकिन डिग्री आपको बीए प्रोग्राम की ही मिलेगी, ठीक है। जैसे इंग्लिश में हमारे कॉलेज में इंग्लिश और हिंदी ऑनर्स लेवल का पढ़ाया जा रहा है, पर लेकिन जब आप 4th ईयर में जाओगे कंप्लीट करोगे तो उसमें आपको बीए प्रोग्राम ही मिलेगा, ऑनर्स डिग्री नहीं मिलेगी। जैसे अभी हमारी मैम के साथ कॉन्वर्सेशन भी हुई थी, तो मैम ने बताया था, ये एक स्टूडेंट ने बताया था कि सीआई में जो पॉलिटिकल साइंस है वो ऑनर्स का पढ़ा रहे हैं, वो ऑनर्स हिस्ट्री। पर लेकिन ऐसा उन्होंने कोई पर्टिकुलर वो नहीं किया, ब्रोशर नहीं बनाया कि हाँ हम ऑनर्स लेवल का पढ़ा रहे हैं। सिर्फ उन्होंने ये बता दिया कि हाँ हम पढ़ा सकते हैं, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, पर लेकिन डिग्री आपको बीए प्रोग्राम की मिलेगी, ऑनर्स की नहीं। अब जो इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी चॉइस कैसे बनाएं, तो अगर हमें सबसे पहले रिक्रूटमेंट पॉलिसी देखनी पड़ेगी। एट दी एंड हमें एक नौकरी ही चाहिए अपने हाथ में, तो नौकरी के अकॉर्डिंग ही सब्जेक्ट्स देखते हैं। जो मैंने ना तीन जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं मोस्टली टीचिंग के लिए, तो मैंने उसमें ना उनकी रिक्रूटमेंट पॉलिसी देखी थी। उसमें जो जो 2 बड़ी बातें हैं वो निकल के आई हैं, एक तो हिस्ट्री और एक ज्योग्राफ़ी। सोशल साइंस की टीचर बनने के लिए, मतलब टीजीटी बनने के लिए 9th to 12th के लिए हमें हिस्ट्री या ज्योग्राफ़ी में से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए अपनी ग्रेजुएशन के टाइम पे, ठीक है। हिस्ट्री पढ़ो, मतलब कि केवीएस में हमारे सीनियर्स ने हमें कुछ ऐसा गाइड करा था कि अगर आप हिस्ट्री मेजर में लोगे तो आप केवीएस के लिए भी एलिजिबल हो और नवोदय के लिए भी एलिजिबल हो। अगर माइनर में लेते हो, अगर पॉलिटिकल साइंस मेजर में लेते हो, तो सिर्फ़ और सिर्फ आप DSSB के लिए ही एलिजिबल हो जाओगे। मैं लिख देती हूँ, नहीं लिखती, कहीं कन्फ्यूज़न ना हो जाए। DSSB के लिए एलिजिबल रहोगे, ऐसा कुछ बताया था। तो मेरे पास भी, मैंने ना फर्स्ट सेमेस्टर में पॉलिटिकल मेजर था, पर उसके बाद मेरे को कन्फ्यूज़न हो रही थी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि एक सेफ़ ज़ोन पे चलती हूँ, हिस्ट्री मेजर लेके चलती हूँ, ताकि मैं अपने ऑप्शंस खुले रखूँ। और मैंने आपको बता दिया है कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी कंपलसरी है। तो अगर आप अपनी सोशल साइंस का अपने कॉलेज में जाने के बाद कोई चॉइस कर रहे हो ना, तो प्लीज़ ऐसे कॉम्बिनेशन मत बनाना कि पॉलिटिकल साइंस ले लिया प्लस इको ले लिया या इको प्लस सोशियोलॉजी ले लिया। डोंट गो विद दिस कॉम्बिनेशन। हमें एट द एंड नौकरी ही करनी है और हम इसलिए इस कोर्स में आ रहे हैं। बहुत महंगा कोर्स है, सस्ता भी नहीं है। तो मेरी एडवाइस यही रहेगी, आप अच्छे से, अभी आपके पास टाइम है। आई नो ये टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। इसमें हमें सब्र भी नहीं होता, हमें कॉलेज जाना होता है, स्कूल से निकल के हम आइडिया ले रहे होते हैं कि सबसे पूछ रहे होते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि आप अपने रिक्रूटमेंट पॉलिसीज़ देखिए, आप अपने फेलो टीचर से बात करिए,
अगर आपको कोई अपने आई टेक कोर्स का सीनियर भी मिलता है तो आप उससे भी पूछिए। अगर आपके आसपास कोई रहता हो या आपको कोई यूट्यूब पे भी मिलता है तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। ठीक है, डरना नहीं है, रिज़ल्ट आ जाएगा, ऑन द वे ही होगा। आई गेस 10th ऑफ जुलाई के अराउंड आ जाए, मे बी आ तो जाना चाहिए। मेरा भी इतना ही लेट हुआ था, पर आप लोगों का जल्दी भी हो गया तो देर तो लग ही रही है तेरा। पर डोंट वरी, ये आपका काम नहीं है, ये एनसीईटी संभाल लेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एंड थैंक्स फॉर कमेंटिंग गाइस। मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग कमेंट कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक बाय।